कभी किसी अपने की बीमारी इंसान को तोड़ देती है तो कभी वही दर्द समाज के लिए नई रोशनी बन जाता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है नीलेश भाई मंडेलवाला की, जिनका निजी संघर्ष आज हजारों जिंदगियों की सांस बन चुका है। वर्ष 1997 में नीलेश भाई के पिता की किडनी अचानक फेल हो गई। 2004 से 2011 तक लगातार डायलिसिस, दर्द, उम्मीदों की जंग चली, लेकिन सितंबर 2011 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। इसी संघर्ष के दौरान नीलेश भाई ने किडनी मरीजों और उनके परिवारों की पीड़ा को बेहद करीब से समझा और यहीं से अंगदान को लेकर एक संकल्प ने जन्म लिया। साल 2005 से उन्होंने वन मैन आर्मी की तरह अंगदान जन जागरूकता अभियान शुरू किया। 2006 में किडनी दान से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर लीवर, पैनक्रियाज, हृदय, फेफड़े, छोटी आंत, हाथ, हड्डी दान तक फैल गया। साल 2014 में उन्होंने डोनेट लाइफ संस्था की स्थापना की, जो आज अंगदान के क्षेत्र में एक सशक्त पहचान बन चुकी है। 22 जनवरी 2026 तक कुल 1366 अंग और टिश्यू दान के माध्यम से देश विदेश में 1258 मरीजों को नया जीवन मिल चुका है। कोरोना महामारी के कठिन दौर में जब देश भर में अंगदान की दर गिर गई थी, तब भी नीलेश भाई ने सूरत से 203 अंग और टिश्यू दान करवाकर 182 अंग विफल मरीजों की जान बचाई। उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए 2020-21 में गुजरात सरकार ने उन्हें राज्य ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया। वहीं 1 मई 2022 को गुजरात गौरव दिवस के अवसर पर पाटन में उन्हें अंगदान के क्षेत्र में गुजरात को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीलेश भाई मंडेलवाला की कहानी सिर्फ अंगदान की नहीं है, बल्कि दर्द से प्रेरणा बनने और एक जीवन से हजारों जीवन रचने की मिसाल है। एक और पद्मश्री सूरत के नाम हुआ है, और जो पद्मश्री सूरत के नाम हुआ है, ऐसे नीलेश मांडलेवाला हमारे साथ मौजूद है। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। नीलेश मांडलेवाला जी, क्या कुछ कारण रहा, किस तरह से शुरुआत हुई और किस कारण से आपको पद्मश्री मिला? आज जो पद्मश्री मिला है वो अंगदान की प्रवृत्ति के लिए दिया गया है भारत सरकार की ओर से। उसके लिए मैं भारत सरकार का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ, खास करके हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह का, और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे फादर की किडनी 97 में ख़राब हो गई थी और 2004 से मेरे पिताजी का डायलिसिस शुरू हुआ था। मैं जब भी डायलिसिस करवाने के लिए जाता था पिताजी को लेके, तभी मैं वो डायलिसिस पेशेंट की पीड़ा भी देखता था। तभी हमने तय किया कि परिवार में से कोई किडनी का दान नहीं कर सकता है तो क्या ऐसे मरीजों को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी। वहाँ से ये मूवमेंट की हमने 2005 से शुरुआत की और 12 जनवरी 2006 के दिन गुजरात का पहला इंटरसिटी किडनी का दान सूरत की अशक्ताश्रम अस्पताल से करवाया गया था। वहाँ जगदीश भाई शाह नाम के एक व्यक्ति थे जो ब्रेन डेड हुए थे। सूरत के डॉक्टर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अशोक पटेल ने उनको ब्रेन डेड घोषित किया था। वहाँ से ये जर्नी की शुरुआत की थी और ये 20 साल की जर्नी के अंदर हमारी संस्था डोनेट लाइफ के माध्यम से अभी तक 1366 से ज़्यादा ऑर्गन एंड टिश्यू के डोनेशंस हुए हैं और उनकी वजह से हमारे देश और विदेश के कुल 1260 से ज़्यादा लोगों को नया जीवन मिला है। नीलेश मांडलेवाला जी, अगर अपने परिवार में कोई स्वर्गवास हो जाता है तो कोई नहीं चाहता कि उनके अंग का दान हो। कितनी तकलीफें होती हैं इन सारी चीज़ों में? बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जब भी हमने ये 2005 में मूवमेंट की शुरुआत की थी तभी लोगों को अंगदान के बारे में जानकारी नहीं थी। तभी हम जब भी अस्पताल में जाते थे तभी लोग हमें गालियां देते थे, मारने के लिए दौड़ते थे, जल्लाद जैसे शब्द भी सुनाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनका स्वजन जी रहा है, वेंटिलेटर के ऊपर ऑक्सीजन के माध्यम से उसका हृदय धड़क रहा है। लेकिन हम लोग डटे रहे क्योंकि हमारा मकसद एक ही था कि हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समय से अंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको कैसे नया जीवन दिया जाए। हम लोगों को समझाने में सफल रहे कि आपके ब्रेन डेड व्यक्ति के स्वजन के अंगों की स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर है।
हम लोग वो भी इस लोगों को समझाने में सफल रहे कि अंते तो शरीर राखी हो जाने वाला है, उससे अच्छा है कि हम अंग दान करें तो अंग विफलता के मरीजों को नया जीवन मिलेगा। प्रशासन ने आपको किस तरह से सहयोग किया और आज पद्मश्री मिला है, कितनी खुशी? प्रशासन का हमेशा सहयोग रहा। ग्रीन कॉरिडोर हो तो है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में भी हमें सहयोग मिला और आज बहुत ही खुशी है। ये खुशी इस बात की है कि भारत सरकार ने उसको एक सराहना की है और हमारा जो डोनेट लाइफ का मिशन है, मिशन 2047 के जब हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होगी, उसको बहुत बड़ा उसमें एक प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी भी बार बार देशवासियों को अंगदान का महत्व समझा रहे हैं, तो आज बहुत बड़ा खुशी की बात है। बिल्कुल, हमारे साथ नीलेश मांडलेवाला जी जुड़े थे और जिस तरह उन्होंने बताया कि डोनेट लाइफ की शुरुआत एक छोटी सी चीज से हुई थी, लेकिन आज 20 सालों की कड़ी मेहनत के बाद केंद्र सरकार ने उसको माना और अंत में पद्मश्री अवार्ड इनायत किया गया। कैमरा पर्सन के साथ में अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार।